बदलता है रंग इंसान कैसे कैसे, बनाता है झूठी उड़ान कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग कभी यूके के आसमान में उड़ते थे तो कभी जर्मनी के मौसम की तारीफ में डूब जाते थे और फिर अचानक से दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। पेश खिदमत है हम सब के लिए एक नया ड्रामा, नए डायलॉग्स, नए एक्सप्रेशंस, लेकिन वही पुरानी कंफ्यूज्ड आटा चावल चीनी देखने वाली ऑडियंस। बिजनेस क्लास में जर्मनी का सफ़र, लेकिन सच इकोनॉमी क्लास का था। एयरपोर्ट से लेकर जहाज़ तक हर एंगल से फ्लेक्सिंग। यूके टू जर्मनी जर्नी, बिजनेस क्लास जर्नी, फ्लाइंग बिजनेस क्लास टू जर्मनी, प्लेन की डिटेल्स, फूड ट्रे दिखाना, बिजनेस क्लास लॉन्च दिखाना, बिजनेस क्लास का फूड एरिया दिखाना और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। लगता था कि जर्मनी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रही है। कुछ बात करते हैं उन कॉन्ट्रडिक्शंस की जो एक के बाद एक व्लॉग में भरपूर तरीके से नज़र आना शुरू हो गई हैं। जहाँ कभी वीज़ा मिल जाए तो मुल्क अमेजिंग बन जाता है और जहाँ वीज़ा खिंच जाए तो वो मुल्क एलर्जिक, मुश्किल और मेंटली ड्रेनिंग हो जाता है। व्लॉग्स अगर देखें तो हर चीज़ देखने को मिलेगी, हर चीज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक खामोशी है, क्योंकि किसी भी व्लॉग में अभी तक ये नहीं बताया गया जर्मनी आए किस वीज़ा पे, क्यों आए और किस प्लान के अंडर आए। सब कुछ स्मूथली चलता चलता एकदम से ख़राब हो जाता है, हर चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और फिर हमें 7-8 महीने के बाद एक चीज़ सुनने को मिलती है, वो ये कि हमने तो यहाँ रहना ही नहीं था, हमारा मूव करने का प्लान है। थोड़ा सा गुजरे हुए वक्त की बात करूँगी, कुछ पिछली चीज़ों का जिक्र करूँगी ताकि अगली बात आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। हमारी बहन का जब यूके का वीज़ा लगा था और तकरीबन 3 साल पहले उन्होंने यूके लैंड किया था, तो ऐसे लगता था कि उनकी ये मूवमेंट नॉर्मल नहीं है। उस वक्त का जो एनवायरनमेंट था, वो जिस तरह बिहेव करती थी, बिल्कुल ऐसे एहसास होता था किसी रॉयल एंट्री का सीन है। वो इस चीज़ का एहसास लोगों को दिलाती थी कि वो यूके नहीं पहुंची, उनको जन्नत का वीज़ा मिल गया है। हर व्लॉग में एक सटल सुपीरियॉरिटी होती थी, जैसे कहना चाह रही हो तुम लोग वहीं के वहीं हो और हम यूके में पहुंच गए हैं, हमने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। अलग ही वाइब्स थी इनकी अगर आप इनके यूके के शुरू के व्लॉग्स देखें। इनको ऐसे लगता था मैं किसी तख्त पे बैठ गई हूँ, बल्कि मैं क्वीन एलिज़ाबेथ ही बन गई हूँ यूके आके, और बाकी दुनिया, बाकी सब मेरे इर्द गिर्द के लोग या मुझे देखने वाले लोग, वो सब कीड़े मकोड़े हैं। जिस तरह ये लोगों को रिप्लाई करती थी, जिस तरह ये लोगों के बारे में बात करती थी, वो हम सब ने सुना था। फ्लेक्स करना इनके व्लॉग्स में एक नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन जब हर चीज़ में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ड्रिप कर रहा हो, फ्रॉम टोन टू एक्सप्रेशंस, तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं थी इनकी यूके में, ये एक एलिवेशन थी अपनी डिजिटल ऑडियंस के सामने, बल्कि उन सब लोगों के सामने जिनको ये जानती थी। कैमरे के सामने खड़े होकर अपने बाल ड्राई करना, कैमरे के सामने खड़े होकर बर्तन धोना, बल्कि बर्तन धोते धोते रुक कर कैमरे के सामने खड़े होकर स्माइल पास करना, वो किसको स्माइल्स देती थी वो यही बेहतर बता सकती हैं। पीले रंग के ग्लव्स पहनकर कैमरे में दिखाना, लोगों के सामने इस तरह बिहेव करना जैसे बर्तन धोना भी यूके में खड़े होके एक लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूके के ग्रोसरी स्टोर्स को इस तरह कैप्चर करती थी, इस तरह उसकी बातें बताती थी, ग्रोसरी इस तरह दिखाती थी जैसे कोई दुनिया से अलग ही काम हो रहा हो, और ये पहले 2 इंसान हैं जो यूके आए हैं, इसके बाद किसी ने यूके आना ही नहीं। वो ये सब सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि उस वक्त यूके उनका प्राइड प्रोजेक्ट बना हुआ था। वो हर सेकंड में ये प्रूव करना चाहती थी कि अब वो पाकिस्तान से निकल आई हैं, सोशली भी, मेंटली भी एंड समहाउ फाइनेंशियली भी। इंसान खुश होते हैं, बल्कि ओवर एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन जब इंसान अपने आपे से बाहर निकल जाए और वो ये समझे कि बाकी सारी दुनिया मुझसे नीचे है और दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को अपने से कमतर समझने लगे, तो फिर चीज़ें दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। और यूके से डिपार्चर हुआ, बल्कि जन्नत से क्वाइटली एग्जिट कर लिया गया। लोगों में एक तजस्सुस रखा जैसे इन कुछ बहुत स्पेशल इनके व्लॉग में आने वाला है या होने जा रहा है। बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा है, बैकएंड पे बहुत कुछ चल रहा है, लोगों को हर वक्त यही एक जुमला सुनने को मिलता था। और जब सस्पेंस टूटा तो लोगों को बताया वी आर मूविंग,
और शिफ्टिंग पैकिंग के ही बहुत सारे व्लॉग्स लोगों को दिखाती रहीं। जब लोगों ने पूछा कि आप पाकिस्तान आ रही हैं तो जवाब आया, नहीं हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। टोन ऐसी थी जैसे पाकिस्तान कोई डाउनग्रेड हो, कोई कूड़ेदान है, कोई कचरा है पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान जाना इनके लिए किसी डिफीट से कम नहीं था। 2022 में दिसंबर में हमारी बहन ने एक व्लॉग बनाया था, बड़ा डिटेल व्लॉग बनाया था, क्योंकि यूके के व्लॉग्स में ये काफ़ी लंबी लंबी बातें ऑडियंस के साथ करती थी, उनको एंगेज रखने के लिए बहुत कुछ बताती थी, काफ़ी मिसगाइड भी करती थी चीज़ों के बारे में। उस वक्त इन्होंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें लोगों को ये बताया था कि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, हमने बहुत स्ट्रगल की है, हम पाकिस्तान में थे, हमने वहाँ पर बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कोई ग्रोथ वहाँ पे नज़र नहीं आती थी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम बाहर चले जाएं। अब हम यूके आ गए हैं, हम यहाँ पर जिस तरह भी पहुँचे हैं स्ट्रगल करके, अब ये नहीं हो सकता कि हम ये सब कुछ छोड़ के वापस चले जाएं या बीच में ये सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब यही होता है कि हम आ गए हैं और अब हमारा वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। फिर दौर शुरू हो जाता है जर्मनी का, और जर्मनी में एंट्री भी कोई इकोनॉमी क्लास की नहीं हुई थी, बिजनेस क्लास से लैंड किया था। बिजनेस क्लास की ट्रे शॉट्स, फूड, एयरपोर्ट लाउंज, बिजनेस क्लास के जो सारी चीज़ें थी सब केयरफुली सेलेक्टेड थी, इसलिए नहीं कि वो आप लोगों को महसूस कर रही थी, टू मेंटेन दैट लग्जरी इल्यूजन। लैंडिंग के बाद कहा गया कि पुराने दोस्त ने वेलकम किया और एक लाइन ड्रॉप हुई, जर्मनी बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि यूके से जर्मनी क्यों आए। वीज़ा ख़त्म हुआ, एक्सटेंशन रिजेक्ट हुई, क्या हुआ या कोई और वजह थी? बिल्कुल खामोशी, और ये खामोशी वॉज लाउडर दैन द ट्रूथ। जर्मनी पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो गया था। जर्मनी का मौसम ज़बरदस्त, जर्मनी की इमारतें, जर्मनी की सड़कें, जर्मनी की गलियां, हर चीज़ ज़बरदस्त थी। इनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई एलर्जी नहीं होती थी, इनकी तबीयत ठीक हो गई, ये रिलैक्स फील करने लगी, जर्मनी के लोग बहुत अच्छे इनको लगने लगे और जर्मनी में बड़ी इनको ज़िंदगी नज़र आने लगी। लेकिन अब 7-8 महीने गुजारने के बाद मोहतरमा की टोन शिफ्ट हो गई। वो पाकिस्तान जिसको प्रीवियसली नो ग्रोथ, नथिंग पॉजिटिव कह के छोड़ा गया था, अब उसी पाकिस्तान के क्लिप्स व्लॉग्स में एकदम से डालना शुरू हो गई हैं। पहले इन्होंने यूके के व्लॉग्स में कहा था कि हमने बहुत मेहनत की, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, बड़ी स्ट्रगल की, अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम सब कुछ छोड़ के वापस चले जाएं या सब कुछ छोड़ दें। और यह भी इन्होंने कहा था कि हमें लोगों ने, हमें रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने कहा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, पाकिस्तान में क्या रखा है, बड़ा टाइम पे आप यूके आ गए। और दरमियान में जब ये पाकिस्तान विज़िट इन्होंने किया तो वहाँ पे इनको एलर्जी हो जाती थी, वहाँ पे उस गर्मी से इनके मोबाइल तक ख़राब हो जाते थे। अब 3-4 दिन पहले के व्लॉग्स में कहती हैं कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे या हम कभी पाकिस्तान मूव नहीं करेंगे। हमने फ्यूचर में पाकिस्तान ही मूव करना है, वहीं सेटल होना है। कौन सा फ्यूचर? जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, इस एज ग्रुप में लोग सेटल होने की तरफ जाते हैं। पढ़ाई की भी एक एज होती है, हर चीज़ की एक एज होती है, एज के साथ साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो कौन सा फ्यूचर है जिसमें अभी आपने पाकिस्तान आके सेटल होना है? क्योंकि जो यूके के व्लॉग्स थे वो बड़े क्लियर अंदाज में ये बता रहे थे कि मोहतरमा बोरिया बिस्तरा बांध के ही पाकिस्तान से निकली हैं यूके, कि मैंने तो वापस जाना नहीं है। हर बात मुंह से कहना ज़रूरी नहीं होती। इनकी टोन, इनके जेस्चर्स, इनके व्लॉग्स का कॉन्टेक्स्ट सब बार बार यही कह रहा था कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन ऑप्शन। इनडायरेक्ट यही पैगाम दिया जा रहा था, पाकिस्तान नो थैंक यू। अब जब जर्मनी में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या इमोशनल चैलेंजेस आए, कोई कंफर्ट कोलैप्स हुआ, तो सडनली पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की खुशबू, पाकिस्तान के खाने सब याद आ गया। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट नॉस्टैल्जिया, दिस इज़ रीब्रांडिंग। जब कोई मुल्क आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना करे तो आप अपने पास्ट को सडनली आइडलाइज करने लगते हैं। और यही हाल हमारी प्यारी बहन का है। इनको अब जर्मनी अच्छी तरह एंटरटेन नहीं कर रहा, तो बकौल इनके सबसे ज़्यादा एलर्जीज़ इनको जर्मनी में ही आके हुई हैं। कॉन्ट्रडिक्शन की भी एक लिमिट होती है, इंसान स्टेटमेंट्स भी उतनी ही बदलता है जितनी संभाली जाएं, लेकिन यहाँ तो अजीब ही मामलात चल रहे हैं। अब
अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। एक रीसेंट व्लॉग में 7-8 महीने गुजारने के बाद जर्मनी में हमारी बहन कहती हैं, मैंने इसलिए घर डेकोरेट नहीं किया क्योंकि हमारी इंटेंशंस कुछ और थी, हमने यहाँ से मूव करना है, हमने यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना। अच्छा, तो पहले जो दिखाया था कि ये नई बिगनिंग है, न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, कपल गोल्स और पता नहीं कौन कौन से गोल्स, वो सब क्या था? अगर रहना ही टेम्परेरी था तो जर्मनी का वीज़ा क्यों परस्यू किया? कुछ अरसे के लिए जर्मनी आने का क्या मकसद था? लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि जर्मनी ही क्यों आपने चूज़ किया यूके से, बल्कि यूके छोड़ा क्यों? बार बार सवाल वहीं पे आता है कि यूके छोड़ा क्यों और जर्मनी ही क्यों चूज़ किया, कहीं और क्यों नहीं गए? यूके से पाकिस्तान भी जा सकते थे। इसलिए इतनी ड्रामेटिक एंट्री और लग्जरी फ्लेक्स था। हर दफ़ा जब वीज़ा रिजेक्ट होने के चांस बढ़ते हैं या वीज़ा में कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, क्योंकि ज़्यादा जो चांसेस हैं वो वीज़ा के ही होते हैं, तब रीजनिंग में भी गैप आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शंस झलकने लगती हैं। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट कैजुअल इनकन्सिस्टेंसी, ये डेलिबरेटली ऑडियंस को कंफ्यूज किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी के कहने पे ये लोग जर्मनी आए हैं, किसी ने इनको सब्ज़ बाग दिखाया कि आप जर्मनी आए, ये होगा वो होगा। जैसे ये कहती हैं मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, प्ले ग्रुप के दोस्त हैं, यहाँ पे वो कौन से दोस्त हैं जिनके होते हुए भी मामलात इनके ऐसे ही नज़र आते हैं जो हम व्लॉग्स में रोज़ देखते हैं। पीपल, ऑडियंस इज़ नॉट ब्लाइंड। अब यहाँ पर एक डीपली रिवीलिंग पैटर्न है। यूके ने वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, यूके सडनली कोल्ड बन गया। जर्मनी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई, प्रॉबेबली वीज़ा की ही होंगी, तो जर्मनी भी प्रॉब्लमेटिक बन गया। जब तक एक कंट्री इनको बेनिफिट्स दे तब तक वो बेस्ट है। जब वही कंट्री कुछ डिमांड करे, लैंग्वेज की, इंटीग्रेशन, सिस्टम के रूल्स या कुछ भी और, तो सडनली वो मुल्क इनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे अटैक करने लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, बल्कि सबसे बड़ा फ्लेक्स ये कि माई हस्बैंड इज़ वर्किंग इन IT इन जर्मनी। तो फिर इतना अनसर्टेनिटी क्यों है? IT जॉब होने के बावजूद भी इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कहा गया मगर कोई गाड़ी नहीं है। जर्मन लैंग्वेज सीखने का कोई साइन नज़र नहीं इनके व्लॉग्स में आता या इनकी बातों से आता। IT जॉब सिर्फ एक बैज बन गया है ताकि व्लॉग्स में सेटल्ड होने का इल्यूजन दिया जा सके, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये कपल हमेशा टेम्प्रेरी स्पेस में ऑपरेट करता है। वीज़ा के बेस पर लव और हेट डिसाइड करता है। ऑडियंस का आज भी ये सवाल है, जर्मनी आए किस वीज़ा पर? हस्बैंड किस वीज़ा कैटेगरी पे जर्मनी आए? स्टडी वीज़ा था, डिपेंडेंट वीज़ा था, क्या था जो आप लोग जर्मनी मूव किया और जर्मनी का आपने वीज़ा लिया? और जब सब कुछ वेग हो, जब सब कुछ ब्लर हो, चीज़ें क्लियर ना हो, तब लोग एज्यूम करते हैं कि ये तो बताने लायक नहीं है या बता नहीं सकते। मोस्ट लाइकली स्टडी वीज़ा का यूज़ हुआ और अब आगे जो वीज़ा के मामलात हैं शायद उसमें इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस को ये कह दिया गया कि हमारा यूरोप घूमने का भी प्लान था। सीरियसली, जिस लाइफस्टाइल में आप हैं इस वक्त, जो लाइफस्टाइल आप अपना दिखाते हैं व्लॉग्स में, जो बात आप करते हैं, लो विजिबिलिटी जॉब्स, वीज़ा प्रेशर, ज़ीरो जर्मन इंटीग्रेशन, क्या वो यूरोपियन टूरिज्म लाइफस्टाइल है? हमारे पास यूके के क्रेडिट कार्ड्स भी हैं, डेबिट कार्ड्स भी हैं, जर्मनी के भी हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के पास। लेकिन 8 महीने हो गए जर्मनी में रहते हुए, अभी तक ये बेसिक चीज़ नहीं पता चली कि कौन सा स्टोर कैश पे पेमेंट लेता है और कौन सा स्टोर कार्ड पे पेमेंट रिसीव करता है। ये सब इल्यूजन क्रिएट करने का प्रोसेस था ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस को दिखाया जा सके कि हम यूरोप सेटल हो चुके हैं, मगर जब ग्राउंड पर रियलिटी सख्त हो जाए ना, तब इल्यूजन क्रम्बल करता है। हर सेंसिबल इंसान जब कंट्री स्विच करता है, चाहे वो यूके से जर्मनी आए, US से कनाडा जाए या यूके, कनाडा, अमेरिका से पाकिस्तान भी आए, तो प्लानिंग के साथ ग्राउंड रियलिटीज़ को एनालाइज करके और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को देखते हुए मूव करता है। ये कोई मेकअप पैलेट नहीं है कि मुझे ग्रीन आई शेड नहीं पसंद तो चलो मैं उसकी जगह येलो लगा लेती हूँ, और येलो नहीं अच्छा तो आज मैं स्मोकी आइज बना देती हूँ। मुल्क तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो स्टैंप देते हैं, और जब वीज़ा एक्सपायर होता है या वीज़ा के कोई प्रॉब्लम आए या और कोई मसले आने शुरू हो जाएं तो मोहब्बत भी एक्सपायर हो जाती है। इसे सफ़र मत समझिए, ये एक वीज़ा सीरीज़ है और हर एपिसोड में नए मुल्क को विलन बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहानी में हमेशा खुद को हीरोइन दिखा सके। जहाँ बेनिफिट मिला वहाँ मोहब्बत लगी, और जहाँ सवाल आए वहाँ शदीद एलर्जी हो गई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।